Hello friends, welcome in my study and study classes. Myself सुरेश कुमार। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। जैसा कि मैंने कल क्लास में बात किया था कि टारगेट बीपीएससी मेंस के लिए मैं आप लोगों के लिए अल्टरनेट डेज जीएस पेपर फर्स्ट और जीएस पेपर सेकंड के जो भी हमारे सिलेक्टेड टॉपिक होंगे उस पर क्लास लेकर के आऊंगा। साथ ही मैंने बताया था कि ऑप्शनल हिस्ट्री यानी वैकल्पिक विषय इतिहास के लिए जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक होगा वो आपके लिए हम सिलेक्टेड टॉपिक्स लेकर के आएंगे। लेकिन यहाँ वैकल्पिक विषय इतिहास में केवल हम सिलेक्टेड टॉपिक्स की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम सिलेबस को भी देखते जाएंगे, साथ ही साथ जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा उसको हम पिकआउट करते भी जाएंगे। देखिए मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे सिलेक्टेड चीज कुछ ऐसा नहीं होता कि हमारे लिए कौन सा इम्पोर्टेंट है और कौन सा इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे सभी चीज आपके लिए उतना ही महत्व है। ध्यान दें, क्योंकि ये कोई इंटर या बोर्ड का पेपर नहीं है कि जहाँ पे हम कुछ चीजें सिलेक्टेड करके गए और काम कर लिए। आपको मिनिमम अपने सिलेबस का 80% तो कवर करना ही चाहिए और इसको हम 2 पार्ट में बांट करके करें तो ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद होगा। जैसे आप एक तो हम देखेंगे कि हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन हो सकता है और इम्पोर्टेंट कौन हो सकता है, तो इस तरह से हम डिसाइड करेंगे। चलिए, आज का जो टारगेट ऑफ बीपीएससी में मैंने बोला था कि क्वेश्चन ऑफ डे लेकर के आएंगे, तो आज के क्वेश्चन ऑफ डे पर ऑप्शनल हिस्ट्री के लिए देखते हैं। देखिए हम शुरू करते हैं पहले भारतीय इतिहास से। भारतीय इतिहास में हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्वेश्चन पे आने से पहले आप लोगों से बात करूं कि देखिए इतिहास को अगर हम देखें तो अध्ययन के लिए हम इतिहास को 3 पार्ट में बांटते हैं। एक है हमारा प्रागैतिहास, दूसरा हम देखते हैं आदि इतिहास, और तीसरा देखते हैं ऐतिहासिक काल। यहाँ प्रागैतिहासिक काल खास करके जो हमारा स्टोन एज है, जिसमें हम ओल्ड स्टोन, मेसोलिथिक और नियोलिथिक की बात करते हैं, यानी ऐसा ऐतिहासिक काल जिसमें हमारे पास कोई लिखित स्रोत नहीं है और जिसका पूरा का पूरा अध्ययन पुरातात्विक स्रोतों पर आधारित है। आदि इतिहास, प्रागैतिहास और ऐतिहासिक काल के बीच का आप कहें तो एक ट्रांजिशन पीरियड है ये, और ये ऐसे काल है जहां पे आपके पास लेखन तो है लेकिन वो अपठनीय, अभी पढ़ा नहीं गया है, तो ऐसे काल को हम आदि इतिहास में रखते हैं। आदि इतिहास काल जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे प्राग हड़प्पा संस्कृति के बारे में देखेंगे, दूसरा हम देखेंगे हड़प्पा, और तीसरा यहाँ पे उत्तर हड़प्पा। ये तीनों चीज देखेंगे, लेकिन आप ये समझे कि हमें इतिहास के लिए सबसे पहले ऐतिहासिक स्रोत की महत्वपूर्णता होती है और बिना ऐतिहासिक स्रोत पे हम किसी भी पीरियड के इतिहास को लिख नहीं सकते। और ऐतिहासिक काल वो काल है जहां पे हमारे पास ऐतिहासिक स्रोत भी है, शायद लिखित स्रोत भी है और उसे पढ़ भी लिया गया है।
तो इन तीनों पीरियड के इतिहास को लिखने के लिए हमारे लिए ऐतिहासिक स्रोत काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और मैं जैसे क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहा हूं तो बीपीएससी में देख रहा हूं कि लगातार ऐतिहासिक स्रोतों पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। खास करके मैंने देखा कि मौर्य काल से संदर्भित क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले मैं प्रागैतिहासिक काल से क्वेश्चन उठाता हूं। कल आदि इतिहास, नेक्स्ट क्लास में आदि इतिहास पे आएंगे और देखेंगे कि आपके हड़प्पा पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। और ध्यान दें, इस बार के लिए हड़प्पा का जो सिलेबस में आपका हड़प्पा सभ्यता का पोर्शन है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे ऐतिहासिक स्रोत पे क्वेश्चन आप लिखेंगे कि प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों की समीक्षा करें, यह आपका क्वेश्चन होगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। इस पे क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों की समीक्षा करें और इसी में क्वेश्चन जोड़ेगा कि क्या पुरातात्विक स्रोत साहित्यिक स्रोत से बेहतर है, स्पष्ट करें। एक बार क्वेश्चन फिर से देखें कि प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों की समीक्षा करें, क्या पुरातात्विक स्रोत साहित्यिक स्रोत से बेहतर है या बेहतर होता है, स्पष्ट करें। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है और इसमें सबसे इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे लिखेंगे इसके बारे में भी थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों की समीक्षा करें, तो आप सबसे पहले बताएंगे कि हमारा ऐतिहासिक स्रोत होता क्या है। ऐतिहासिक स्रोत क्या है उसे आप ध्यान में रखेंगे। आपका डेफिनेशन होना चाहिए कि ऐतिहासिक स्रोत हम किसे कहते हैं। फिर आप बताएंगे कि ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पे ही हम इतिहास लेखन को किस तरह से आगे बढ़ाते हैं और कैसे इतिहासकारों ने इतिहास को कई भागों में ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पे बांटा है। ये चीज लिखने के बाद फिर आप ऐतिहासिक स्रोतों का वर्गीकरण करेंगे। याद रहे सबसे पहले आपका आंसर में भूमिका होना चाहिए और भूमिका में मैंने बताया कि आप ऐतिहासिक स्रोत क्या है वहां से शुरू करें। फिर आप जो भी ऐतिहासिक स्रोत है उसका वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण करके बताएंगे कि आपके पास ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन से हैं। जैसे आप साहित्यिक स्रोत लेंगे, पुरातात्विक स्रोत लेंगे, फिर साहित्यिक स्रोत को भी आप डिवाइड करेंगे और पुरातात्विक स्रोतों को भी डिवाइड करेंगे। ये क्लास मैंने अपने YouTube चैनल पे डाल रखा है, वहां पे पूरा इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। आप उसको जाकर के एक बार देखें, आपका काफी क्लियर होगा। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट बनता है कि पुरातात्विक स्रोत साहित्यिक स्रोत से बेहतर है या नहीं है, तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। समीक्षात्मक है कि क्या पुरातात्विक स्रोत बेस्ट है या साहित्यिक स्रोत बेस्ट है, हमें यहाँ पे दिखाना है। तो आप पुरातात्विक स्रोत के महत्व को बताएंगे, साहित्यिक स्रोत के महत्व को बताएंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि साहित्यिक स्रोत में जैसे आप मेरा क्लास देखेंगे वहां पे काफी क्लियर हो जाएगा आपको। आप 100% क्लास को देखें तो साहित्यिक स्रोत में जिस तरह से टेक्स्ट में परिवर्तन करने की संभावना अधिक होती है, पुरातात्विक स्रोत में इस तरह की संभावना नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे कार्बन डेटिंग या फिर यूरेनियम डेटिंग वगैरह से इससे एक सटीक डेट तक पहुंचने का प्रयास कर लेते हैं। तो इस आधार पे इसकी महत्ता हो जाती है। लेकिन आपका जो समीक्षा होगा लास्ट में, वो आप क्या करेंगे,
एक मध्यम व्यय अपना करके चलेंगे, कहेंगे कि यद्यपि पुरातात्विक स्रोत साहित्यिक स्रोत से बेहतर है, लेकिन हम साहित्यिक स्रोत के महत्व को नकार नहीं सकते। इतिहास लेखन में दोनों के ही महत्वपूर्णता विद्यमान है और इसी के आधार पर इतिहासकारों ने सतत इतिहास लिखने का प्रयास किया है। तो क्वेश्चन ऑफ डे में सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत का। ये क्वेश्चन आप जाकर के यूट्यूब में देखें, वहां पे इसका फुल आंसर दिया हुआ है। दूसरा, आज हम शुरू करेंगे प्रागैतिहासिक काल से। देखिए, प्रागैतिहासिक काल से बिहार ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्रागैतिहासिक काल पे आपका क्वेश्चन था भारत में प्रागैतिहासिक मानव का विकास भारत में प्रागैतिहासिक मानव का विकास समझने के लिए पुरातात्विक सामग्रियां कहां तक सहायक है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि भारत के प्रागैतिहासिक मानव का विकास समझने के लिए पुरातात्विक सामग्रियां कहां तक सहायक है। ये क्वेश्चन हमारा टारगेट ऑफ बीपीएससी ऑप्शनल इतिहास के लिए सेकंड क्वेश्चन है। इसमें देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में जब आप भूमिका लिखेंगे तो आप क्वेश्चन में से सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल होता क्या है उसको निकालेंगे और फिर उसके बाद इसका वर्गीकरण करेंगे। भूमिका में प्रागैतिहासिक काल बताएंगे, फिर इसका आप वर्गीकरण करेंगे कि किस तरह से हम अध्ययन की दृष्टि से प्रागैतिहासिक काल को बांटते हैं। तो आप यहाँ पे वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण में जैसे हम पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, तो ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको नवपाषाण काल पे ज्यादा ध्यान देना है। नवपाषाण काल पे इसलिए ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि जैसे हम आदि इतिहास में आएंगे और हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे और प्राक हड़प्पा सभ्यता हमारा पूरा का पूरा नियोलिथिक पीरियड फेज से है और प्राक हड़प्पा सभ्यता ने किस तरह से हड़प्पा सभ्यता और संस्कृति के उद्भव और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, तो वो चीज समझने के लिए आपके लिए ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है नियोलिथिक पीरियड कि किस तरह से हड़प्पा सभ्यता का उद्भव स्थानीय और हम देखते हैं कि भारतीय परिदृश्य में हुआ है, न कि इस पे किसी बाह्य चीजों का योगदान है। तो हम इन चीजों को देखेंगे। तो इसीलिए हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है कि प्रागैतिहास काल को आप समझें, खास करके नियोलिथिक पीरियड को अधिक से अधिक समझें। अब देखिए यहाँ पे वर्गीकरण किए। अब करें मानव के विकास समझने के लिए पुरातात्विक सामग्रियां। अब यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग है, तो इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग में किस तरह से मनुष्य में किस तरह से मानसिक विकास, उनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी है किस तरह से डेवलप हुआ, वो तो हमारे पास कोई लिखित स्रोत है नहीं। तो इसमें हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है पुरातात्विक स्रोत, और इन पुरातात्विक स्रोत के आधार पे ही हम जैसे हम इसमें पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल में हम बांटते हैं इसको। अब यहाँ पे देखेंगे, आपको यहाँ दिखाना है कुछ टूल्स वगैरह दिखाए और देखें
कि किस तरह के टूल्स और परिष्कृत टूल्स है और ये टूल्स इतना डेवलप नहीं हुआ है। तो इन चीजों को देखें तो आधार बनाए तो हम इसी आधार पर देखते हैं कि मानव की जो सोचने की क्षमता है, काम करने की क्षमता है या क्रेनियल कैपेसिटी जिसे हम कहें वो कितना कम है। और बाद में जैसे हम मध्यकाल में आते हैं तो यहाँ पे टूल्स में विविधता देखते हैं और विविधता होने का हम अनुमान ये लगाते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ जो ह्यूमन पीरियड है उसमें कितना व्यापक परिवर्तन आया है और किस तरह से मनुष्य ने अपने आप को एडॉप्ट किया है एनवायरमेंट के अनुकूल और अपने आप को स्टेब्लिश करने के लिए किस तरह से अपने आप पे परिवर्तन किया है। यहाँ पे हम पुरातात्विक स्रोत से ही देखते हैं। तो ये इवोल्यूशन की प्रक्रिया को पूरा का पूरा पुरातात्विक स्रोत दिखाता है। इसके बाद यहाँ पे नवपाषाण काल में हम देखते हैं कि न केवल पुरातात्विक स्रोतों में विविधता है, खास करके जो औजार है उसमें विविधता है, बल्कि यहाँ पे पशुपालन तो हम देखते हैं मेसोलिथिक से शुरू है, लेकिन यहाँ पे इसकी प्रक्रिया बढ़ गई। और सबसे बड़ी बात जो गॉर्डन चाइल्ड कहता है कि ये क्रांतिकारी परिवर्तन का एक दौर है, खास करके एग्रीकल्चर को लेकर के, स्थायित्व को लेकर के। तो यहाँ से हमें कई सारे ऐसे भी पुरातात्विक स्रोत मिलता है जो कृषि के साक्ष्य, एक स्थान पे रहने के साक्ष्य, और यही चीजें हमें आगे हड़प्पा सभ्यता के विकास की प्रक्रिया को समझने में सहायक होता है। तो इन चीजों को आप लिखेंगे कि किस तरह से ये सामग्रियां हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है इसे समझने के लिए। और अगर इस तरह के साहित्यिक ऐतिहासिक स्रोत हमारे पास या पुरातात्विक स्रोत हमारे पास नहीं होता है तो यहाँ पे कितनी समस्याएं होती, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कोई साहित्यिक स्रोत नहीं है, लिखित स्रोत नहीं है, जो है वो सिर्फ पुरातात्विक स्रोत है। इस क्वेश्चन का आंसर, फुल आंसर भी मैंने अपने YouTube चैनल पे डाला हुआ है, उसको आप देखें, आपको समझ में आएगा। लेकिन ध्यान दें, आप जब भी आंसर लिखे तो क्वेश्चन को पार्ट पार्ट में बांटे। जैसे हमने प्रागैतिहासिक काल बांटा, फिर मानव के विकास की प्रक्रिया किन किन चरणों से गुजरी है उनको समझने के लिए हमें पुरातात्विक, मानव के विकास की प्रक्रिया को समझने के लिए पुरातात्विक स्रोत, और पुरातात्विक स्रोत का जैसे हम वर्गीकरण करेंगे तो विकास की प्रक्रिया हमें समझ में आ जाता है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आंसर लिखने का कोशिश करें, कहीं भटकाव होने की जरूरत नहीं है, भटकने की जरूरत नहीं है, तो आप एक सटीक वे में आंसर देंगे। नेक्स्ट डे जो आपका क्वेश्चन ऑफ द डे होगा हमारा, वो हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता एक मेजर टॉपिक है, वहां से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए हड़प्पा सभ्यता। लेकिन कोशिश करूंगा कि हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता दो टॉपिक को लेकर के चलना, क्योंकि हमारा सिलेबस काफी बड़ा है और समय का अभाव है। तो दो टॉपिक लेकर के चलेंगे और वहां से जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे लिए बनेगा, क्वेश्चन बनेगा, उसको पिक आउट करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन लिखें। आप चाहे तो आप मेरे YouTube चैनल पे इन दोनों का आंसर दिया हुआ है, उसे देखें। और अगर आंसर चेक करवाना चाहें तो आप मुझसे चेक करवा सकते हैं, और चाहें तो आप ऑनलाइन क्लास के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास की फैसिलिटी अवेलेबल करवा रहा हूं, जो टारगेट बीपीएससी के लिए और एक स्पेशल 65 मेंस के लिए होगा, और जो 66 के लिए भी, उसके लिए एक बृहद पैमाने पे क्लास होगी जिसमें हम एकदम बेसिक से इतिहास को समझेंगे। यहाँ पे तो हम पूरा डिटेल नहीं, यहाँ टारगेट के तौर पे ही पढ़ेंगे 65 के लिए, लेकिन 66 के लिए एकदम बेसिक से चलेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वॉचिंग फॉर मी।